आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं। यह वीडियो पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो खास तौर से सीटेट की तैयारी करते हैं। उनके साथ समस्या यह होती है, जब वो परीक्षा हाल में बैठते हैं तो जब पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस पर निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है कि उस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा। चूंकि वो फैक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए उनके वो प्रश्न जो है उनके गलत होने की संभावना बन जाती है, जिसमें अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा फोकस इस वीडियो में जो पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित है वो इस बात पर होगी कि जो पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा है उसको कैसे सरल ढंग से समझें। यह हमारा प्रयास होगा कि इसे आपको सरल से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करें। यह पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित जो ये वीडियो मेरा है, यह उन लोगों के लिए भी है जो पर्यावरण के प्रति हिंसक हैं। अगर इसको ध्यान से सुने तो उनको पर्यावरण के प्रति संवेदना जागृत हो जाएगी और वो पर्यावरण के साथ अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। तो हम सीटेट के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के जो सिलेबस है उसका नाम है पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा की परिभाषा देने से पहले हम पर्यावरण पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि पर्यावरण की क्या परिभाषा है। अगर पर्यावरण को शाब्दिक अर्थ से अगर आप लें तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक परि और एक आवरण। परि प्लस आवरण। परि का तात्पर्य होता है चारों तरफ, आवरण का तात्पर्य है घटा हुआ, ढका हुआ। हमारे चारों तरफ जो ढका हुआ है वही पर्यावरण है। प्रश्न ये उठता है कि हमारे चारों तरफ क्या ढका हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे चारों तरफ जैविक और अजैविक घटकों का एक समुच्चय बना हुआ है। हम इन्हीं से घटे हुए हैं, ढके हुए हैं। वो जैविक घटक का तात्पर्य सभी जीवित प्राणियों से है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो या स्थूल जीव हो। और अजैविक घटक का तात्पर्य उन निर्जीव घटकों से है, जैसे जल, वायु, मृदा, कार्बनिक, अकार्बनिक, ये सारे पदार्थ। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों के समुच्चय से निर्मित एक इकाई है। ध्यान से सुनिए, पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों के समुच्चय से निर्मित एक इकाई है। तो इस तरीके से पर्यावरण का जो सीधा संबंध है वो पारिस्थितिकी तंत्र से है। हम इसकी व्याख्या अगले चैप्टर में करेंगे, अगले वीडियो में। इसके पहले हम अपने इस मूल विषय पर आते हैं, शब्द पर आते हैं, जिसे हमें पढ़ना है और उससे संबंधित अवधारणा के बारे में समझना है। वह है पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा क्या है? अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो इससे कई अवधारणा जो है समझ में आएगी। चलिए हम समझते हैं पर्यावरणीय शिक्षा है क्या। पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है। पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है जो सतत विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करती है। पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है जो सतत विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करती है। इस शिक्षा के अंतर्गत मानव पर्यावरण संबंध, जीव और जीव के बीच संबंध, जैविक और अजैविक घटकों के बीच के अंतर संबंध एवं उनके महत्व का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो पर्यावरणीय शिक्षा है, इसके अंतर्गत हमने आपको 5 बातें बताई। ये जो 5 बातें हैं बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित कई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, कैसे प्रश्न बनता कैसे है।
पहले हम चर्चा करते हैं। हमने बताया कि पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्य परक शिक्षा है। इसे आप कैसे समझते हैं? आप इसे ध्यान दीजिए, किसी भी विषय वस्तु या किसी भी विषय से संबंधित जो शिक्षा है उसके अंदर एक मूल्य छिपा होता है। हर शिक्षा का एक मूल्य होता है कि बालक के अंदर, व्यक्ति के अंदर गुणों का विकास करना। हर शिक्षा अलग अलग तरीके से बालक के अंदर अलग अलग प्रकार के गुणों का विकास करती है। उसी तरह पर्यावरणीय शिक्षा भी एक मूल्यपरक शिक्षा है। यह भी बालक में गुणों का विकास करती है। तो बालक में किस प्रकार के गुणों का विकास होगा, यह समझने वाली बात है। तो अगर हम देखें तो पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास बालक में किया जा सकता है। पहला, सहयोग एवं समन्वय। पर्यावरणीय शिक्षा जब हम देते हैं तो पर्यावरण की जो घटक है उन घटकों के आपस में जो रिलेशन है और प्रत्येक प्रकृति का प्रत्येक सदस्य किस तरीके से एक दूसरे की मदद करते हुए सरवाइव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यह जो प्रकृति की जो क्वालिटी है, जो गुण है, बालक में सहयोग की प्रवृत्ति का विकास करता है। तो पर्यावरणीय शिक्षा से हम बालक में सहयोग की प्रवृत्ति का विकास कर सकते हैं, समन्वय ला सकते हैं। इसके बाद संवेदना। पर्यावरणीय शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण गुण भी है और उद्देश्य भी है कि बालक के अंदर संवेदना का विकास करना। संवेदना का मतलब होता है बालक में पर्यावरण के प्रति लगाव उत्पन्न करना। अगर यह चीज बालक में उत्पन्न हो जाती है तो पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा होने लगता है। हम पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से बालक को यह बताने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के जो घटक हैं हमारी कितनी मदद करते हैं। अगर हम इनका अत्यधिक दोहन करेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में संकट आ सकता है। तो उनके महत्व को बताते हुए बालक में किन गुणों का विकास होगा? संवेदना का। जब बालक के अंदर अपने आसपास जल का दुरुपयोग करते हुए देखे, पेड़ों को अनायास लोगों को काटते हुए देखे, तो उसके मन में एक पीड़ा उत्पन्न हो। यह जो पीड़ा है वही संवेदना है। अगर यह भाव बालक में अगर आता है तो पर्यावरणीय शिक्षा अपने मूल्यों को प्राप्त कर रही है। तो पर्यावरणीय शिक्षा से दो महत्वपूर्ण गुण हमने देखा कि बालक सीख रहा है, एक सहयोग और समन्वय की भाव, संवेदना जैसे गुणों का विकास हो रहा है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा। बालक को प्रकृति के माध्यम से, प्राकृतिक शिक्षा देने के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाता है कि जिस तरह प्रकृति में तमाम प्रकार के संकट आते हैं, तमाम प्रकार के झंझावते आते हैं, उन झंझावतों के बीच प्रकृति के जो घटक हैं, जो प्राणी हैं, वो कैसे सरवाइव करते हैं, उसमें कैसे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह प्रवृत्ति बालक के अंदर संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करता है, क्योंकि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के आगे ही विकास है। उसी के रास्ते जो है विकास का लक्ष्य पूरा किया जाता है। तो बालक के अंदर प्रतिस्पर्धा जैसे गुणों का विकास होता है इस शिक्षा के माध्यम से। इसके बाद एक गुण और भी चर्चा कर सकते हैं, वो है वैश्विक एकता। जब हम प्रकृति के घटकों का अध्ययन करते हैं, प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, तब हमको ये बात समझ में आती है कि प्रकृति किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती। प्रकृति के लिए सभी लोग समान हैं, सभी लोगों को समान अवसर उत्पन्न कराती है। प्रकृति जो जल उपलब्ध कराई है उसमें यह किसी को सीमा निर्धारित नहीं किया है कि हमारे जल को कौन उपयोग करे कौन न करे। प्रकृति सबको समान रूप से उपलब्ध कराई है। प्रकृति में जो ऑक्सीजन व्याप्त है सभी लोगों के लिए समान रूप से है, उसमें कोई विभेद नहीं है।
चाहे छोटा प्राणी हो या बड़ा हो, सभी लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रकृति का जो यह गुण है वह एकता लाता है। और ये कैसी एकता है? वैश्विक एकता की बात करता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस तरीके से पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से बालक में वैश्विक एकता के गुणों का भी विकास किया जा सकता है। तो इस तरह से पर्यावरणीय जो शिक्षा हमारी है, बालक के अंदर गुणों का विकास करते हुए यह सिद्ध करती है कि यह शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है। इस परिभाषा में हमने दूसरी बात यह बताया कि पर्यावरणीय शिक्षा सतत विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करती है। अब यह सतत विकास क्या है? सतत विकास की अवधारणा 90 के दशक में आई थी। 90 के दशक तक आते आते मानव औद्योगिकरण की इस अंधी दौर में पर्यावरण को इतना क्षति पहुंचा दिया और साथ ही साथ प्रकृति के कुछ स्रोत रिसोर्सेज ऐसे थे जो बहुत तेजी से समाप्त होने लगे। तब लोगों के अंदर ये चिंता व्याप्त हो गई कि हम अपने इस विकास को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, भविष्य में जाकर के मेरा ये विकास रुक सकता है। मान लीजिए पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, लोहा है, ये जो प्रकृति द्वारा हमें जो प्राप्त है ये सीमित मात्रा में है। अगर इसका अत्यधिक दोहन करें और ये समाप्त हो जाए तो फिर आगे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसी चिंतन और मनन में एक नई अवधारणा आती है और वो आती है सतत विकास। सतत विकास इस बात को फोकस देता है कि हम पर्यावरण के जो स्रोत हैं उसका ऐसा विवेकपूर्ण दोहन करें कि वो स्रोत भविष्य में भी हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध होता रहे और हमारा विकास अवरुद्ध न हो, वो आगे बढ़ता रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि सतत विकास भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, भावी पीढ़ी में भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अनवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन यानी प्रकृति में जो सीमित मात्रा में जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण दोहन कि उसका संरक्षण और विकास दोनों साथ साथ किया जा सके, इसी को हम सतत विकास कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जंगल से 100 पेड़ काट कर लाते हैं और आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका प्रयोग करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रहे कि वनों का भी रहना बहुत जरूरी है। तो 100 पेड़ काटते हैं, 200 पेड़ लगा भी देते हैं, तो इससे हमारा वनों का संरक्षण भी होगा और वनों का हम दोहन भी करके अपना विकास भी कर सकते हैं। तो यही जो आइडियोलॉजी है इसी को हम सतत विकास कहते हैं कि संरक्षण और दोहन दोनों साथ साथ हो। जैसे जमीन से हम जल निकालें तो ऐसा उपाय करें कि जमीन के अंदर जल रिचार्ज भी होता रहे। तो उसके लिए क्या किया जाता है? बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं, बरसात के पानी को रोक करके भूतल के जल को रिचार्ज किया जाता है उसको। तो यह जो तरीका है इसी को हम सतत विकास की अवधारणा के तहत लाते हैं। तो सतत विकास की अवधारणा को प्रोत्साहन कब मिलेगा? जब लोग पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाएंगे, जब लोगों में पर्यावरणीय शिक्षा के गुणों का विकास हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है। यह सतत विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है। अगर बालक के अंदर सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संवेदना, एकता जैसे गुणों का विकास नहीं होगा तब तक वो इस सतत विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित नहीं करेगा। वो प्रकृति के प्रति हिंसक बनेगा, प्रकृति के मूल्यों को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि पर्यावरणीय शिक्षा एक मूल्यपरक शिक्षा है और यह सतत विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करती है। इसके बाद हम आपको 3 बातें और बताएं कि इस शिक्षा के अंतर्गत मानव पर्यावरण संबंध, जीव और जीव के बीच संबंध, जैविक और अजैविक घटकों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये जो 3 भाग हैं इस पर्यावरणीय शिक्षा की, जो नीचे की जो 3 परिभाषा के अंतर्गत मैंने बताया,
अवधारणा, इसकी विस्तृत चर्चा हम पारिस्थितिकी तंत्र में करेंगे। उसके पहले हम यह भी अब जानने का प्रयास करें कि हमारा चूंकि जो सिलेबस है वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए है और उससे तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से बालक में हम किन किन गुणों का विकास कर सकते हैं, या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा की क्या उद्देश्य है। तो हम इसके उद्देश्य को समझते हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा का क्या उद्देश्य है। एक चीज आप ध्यान दीजिए, पर्यावरणीय शिक्षा कक्षा 1 से लेकर शोध कार्य करने वाले छात्रों तक भी ज्ञान कराया जाता है, पढ़ाया जाता है वहां तक। तो हर स्टेप पर, हर चरण में पर्यावरणीय शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य समाहित है। हमको जो उद्देश्य जानना है वो पर्यावरणीय शिक्षा का प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में जानना है कि इस स्तर तक हम इस शिक्षा के माध्यम से हम किन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। तो हम इससे मुख्यतः 4 उद्देश्यों की पूर्ति किया जाता है पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना, यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक यह उद्देश्य होता है कि बालक को पर्यावरण के घटकों के बारे में परिचय कराएं, उनको बताएं कि ये चीजें कौन कौन सी चीजें हैं, पर्यावरण के कौन कौन से भाग हैं, ये कौन सा पौधा है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये जल है, ये मृदा है, मृदा की क्या उपयोगिता है, किस प्रकार के पौधे उगते। तो सामान्य सा परिचय देना हमारा प्रथम उद्देश्य होता है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक के बालकों को देना। इसके बाद पर्यावरणीय शिक्षा का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है बालक में भावनात्मक पक्ष का विकास करना। भावनात्मक पक्ष यानी कि हमारा उद्देश्य है पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से बालक के अंदर संवेदनाओं का विकास करना। किसके प्रति? प्रकृति के प्रति। जब हम प्रकृति के प्रति बालक के अंदर संवेदनाओं का विकास करेंगे तो प्रकृति के प्रति उसको लगाव उत्पन्न होगा। यही लगाव प्रकृति को संरक्षित करेगी। तो हमारा दूसरा जो उद्देश्य है बालक में संवेदनाओं का विकास करना। हमें पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से उनको इस बात के लिए तैयार करना कि प्रकृति के लिए वो संरक्षण करने के लिए हमेशा प्रेरित हो। यह तभी होगा जब उसके प्रकृति के प्रति लगाव उत्पन्न हो। तो हमारा दूसरा उद्देश्य क्या है? भावनात्मक पक्ष का विकास करना। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष का विकास करना। क्रियात्मक पक्ष का विकास करना, इस उद्देश्य का मतलब यह है कि हम बालक को जो मूल परक शिक्षा दे रहे हैं, प्रकृति की शिक्षा से हम बालक में जिन गुणों का विकास कर रहे हैं, बालक उन गुणों का व्यवहार अपने जीवन में प्रयोग करे, उन गुणों का अपने जीवन में प्रयोग करे, उसको करके सीखे। यह हमारा तीसरा उद्देश्य होता है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक पर्यावरणीय शिक्षा देने का, कि बालक ने प्रकृति से जो सीखा है उसका अपने जीवन में प्रयोग करे। अगर प्रकृति से उसने सहयोग सीखा है तो लोगों के बीच में सहयोग की भावना करें। एकता सीखा है तो लोगों के बीच में एकता की बात करें, विभेद की बात ना करें। समन्वय, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष करने की प्रेरणा उसको जीवन में अपने लाए। तो अगर इस उद्देश्य को सफल हो जाता है पर्यावरणीय शिक्षा अपने देने में, तो उसी को कहा जाता है क्रियात्मक पक्ष का विकास हो रहा है। चौथा है सामाजिकरण का विकास। सामाजिकरण का विकास, जब अगर ये 3 चीजें तभी सफल हो सकती हैं, ये क्रियात्मक पक्ष तभी सफल हो सकता है जब बालक में यह पता चले कि बालक के अंदर सामाजिकरण का विकास हो रहा है। सामाजिकरण का क्या तात्पर्य है? अगर आपसे यह कहा जाए कि अमुक व्यक्ति
सामाजिक है, तो आपके मन में क्या भाव आता है? आपके मन में यही आता है कि वह व्यक्ति समाज के हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। तो समाज के प्रति जो उसका लगाव है, समाज में हर व्यक्ति वृद्धि करे, हर व्यक्ति सुखी से रहे, संपन्नता से रहे, उसके सुख दुख में शामिल होने वाले इसी व्यक्ति को कहा जाता है सामाजिक है। तो यह जो भाव है सामाजिकरण का, प्राकृतिक शिक्षा के अंतर्गत इसको बालक के अंदर डेवलप करना इसका उद्देश्य होता है कि बालक को सामाजिक बनाया जाए, समाज में रहने लायक बनाया जाए, और समाज में रहने के लिए उसके अंदर किन किन गुणों का विकास हो, इसका ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके से पर्यावरणीय शिक्षा के मुख्यतः 4 उद्देश्य आपके सामने उपस्थित हुए। ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना, यानी बालक को पर्यावरणीय घटकों के बारे में परिचय कराना। फिर भावनात्मक पक्ष, बालक के अंदर संवेदना का विकास करना। क्रियात्मक पक्ष, यानी कि करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना, यानी प्रकृति से उसने जो कुछ सीखा है उसको अपने जीवन में व्यवहार में लाए। इसके बाद सामाजिकरण, यानी कि बालक के अंदर सामाजिक गुणों का विकास करना, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो पर्यावरणीय शिक्षा के ये उद्देश्य है। अब आपसे प्रश्न अब ये उठता है कि पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा हम गुणों का विकास कर लिए, उद्देश्य हमको समझ में आया, तो पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व क्या है? वो महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पर्यावरणीय शिक्षा का हमारा उद्देश्य और गुण जब हमको समझ में आ गए तो उसके महत्व भी हमको समझ में आना चाहिए। महत्व से भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ये लेक्चर देने के बाद आपसे हम 5-7 क्वेश्चन हम ये पूछेंगे और उससे बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से पर्यावरणीय शिक्षा के इन अवधारणाओं के माध्यम से प्रश्न बनते हैं। हम पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व पर चर्चा कर लें। पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व सबसे बड़ा यही है कि जब हम पर्यावरणीय शिक्षा लेते हैं और जब विद्यार्थी इसको ग्रहण करता है तो उसके अंदर मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों में जो समझ है वो विकसित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर पर्यावरणीय शिक्षा नहीं है तो मानव और पर्यावरण के बीच के जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसको आप नहीं समझ सकते। यह समझ कब विकसित होगी? जब आप पर्यावरणीय शिक्षा को समझेंगे, जब उसको ग्रहण करेंगे। दूसरा उसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है? पर्यावरण के प्रति जागरूकता। पर्यावरणीय शिक्षा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता आती है। यही जागरूकता बालक को, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। जिस तरीके से आज तमाम प्रकार के प्राकृतिक झंझावती जो आ रही हैं, प्राकृतिक जो संकट आ रहे हैं, उन संकटों का सामना लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता नहीं है और वो लोग पर्यावरण से यानी प्रकृति से दूरी बनाकर रखे हैं। आज का जो लेटेस्ट एक मुद्दा जो चल रहा है वो है कोरोना संकट। यह जो कोरोना है उन लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है जो लोग प्रकृति से दूरी बना लिए हैं। जो व्यक्ति प्रकृति के साथ है, प्रकृति की अवधारणा को समझता है, प्रकृति के प्रति संवेदना रखता है, उनके नजदीक है, वह इस संकट से बच जा रहा है। तो इसलिए पर्यावरणीय जो शिक्षा है बड़ा महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा से लोगों के अंदर जागरूकता आती है कि प्रकृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और प्रकृति से दूरी बनाना हमारे लिए कितना घातक है। प्रकृति के साथ रहने वाला व्यक्ति के अंदर ह्यूमिनिटी पावर इतनी अधिक है कि प्रकृति में उत्पन्न होने वाले तमाम प्रकार के वायरसों को बड़े आसानी से वो अपने आप को ह्यूमिनिटी पावर से ठीक कर ले रहा है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ है। जो लोग प्रकृति से दूर हैं उनके लिए काफी समस्या घातक हो रही है, इसलिए कि वो प्रकृति के प्रति जागरूक नहीं है, उसके प्रति हिंसक है। पर्यावरणीय शिक्षा का तीसरा जो महत्व है वह है प्राकृतिक संतुलन, यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन में समझ विकसित होता है। जब हम पर्यावरणीय शिक्षा पढ़ते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा का अध्ययन करते हैं, तब हम पारिस्थितिकी संतुलन को हम अच्छे तरीके से समझने में समर्थ होते हैं।
इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद चौथा जो महत्व है पर्यावरणीय संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन। अगर हम पर्यावरणीय शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम प्रकृति का संरक्षण और विकास दोनों करने में हम समर्थ होते हैं। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो आपके महत्व, उद्देश्य और उसकी अवधारणा से संबंधित चीजों पर चर्चा की गई। अगले वीडियो में हम इन अवधारणाओं से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।